हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सीड सैम्पलिंग, यानी कि किस तरीके से हम सीड सैम्पलिंग करेंगे। पिछली दो क्लासेस में हमने देखा कि सीड प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है, फील्ड इंस्पेक्शन किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी होती है एट द टाइम ऑफ फील्ड इंस्पेक्शन, और फील्ड इंस्पेक्शन का भी अपना एक पैटर्न, एक तरीका होता है। आप रफली फील्ड में घुसकर निकल कर नहीं आ सकते हो, एक प्रॉपर पैटर्न आपको फॉलो करना है फॉर द ऑब्जर्वेशंस। आज के क्लास में हम सीड सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सीड सैंपल क्या होता है, किस तरीके से सैम्पलिंग करते हैं, या फिर कितनी सैम्पलिंग इंटेंसिटी होनी चाहिए, या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सीड सैम्पलिंग में यूज़ होते हैं। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज की क्लास में हमें मिल जाएगा। सो those who are joining our class for the first time, I'll let you know, इस क्लास का नाम हमने रखा हुआ है प्रयास, यानी कि एक कोशिश, जहाँ पर हम प्लांट साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे कि जेनेटिक्स हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी के काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं। अभी हम सीड साइंस कर रहे हैं, आगे जाके क्रॉप फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, यानी कि आपके सारे प्लांट साइंसेस के सब्जेक्ट यहाँ पर हम कवर करेंगे वन बाय वन करके। ये क्लासेस आपको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, यानी कि हफ्ते में 3 दिन मिलती हैं, शाम को 7 बजे, ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, चैट बॉक्स में गिवन है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को चूज़ कीजिए और फिर उसके अंदर एग्रीकल्चर को चूज़ कीजिए। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल, डेली जॉब अपडेट्स सब आपको एक एप्लीकेशन में मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है, क्योंकि इसमें कुछ कॉइन्स मिलते हैं जिनको यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। सो गो अहेड एंड डाउनलोड द ऐप राइट नाउ। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। बेल आइकन इसलिए कि अगर आपके दिमाग से स्लिप हो जाता है भाई क्लास का टाइम हो गया है, तो बेल आइकन आपको रिमाइंड कराने के लिए होता है, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मिस ना हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 आपको सुबह 10 बजे से लेकर, जो कि करंट अफेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर से शुरू होता है, शाम के 10 बजे तक बहुत सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्लासेस देते हैं, जो आपके किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज का हमारा टॉपिक सीड सैम्पलिंग होने वाला है, और मैं हमेशा इस स्लाइड को भूल जाती हूँ और सीधा टॉपिक पर जंप कर जाती हूँ। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS AF4, आपका टारगेट बैच, जो कि एक लास्ट बैच है, वो लॉन्च हो चुका है। यू कैन टेक एडमिशन इन दैट। साथ ही साथ आपका CWC का बैच है, इफ़को AGT का बैच है। तो अगर आप इनमें से कोई और एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको गाइडलाइंस चाहिए, तो आप इन डिफरेंट बैचेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये सभी बैचेस आपकी एप्लीकेशन और अड्डा 24/7 की वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल हैं। चलिए अब चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, जिसका है सीड सैम्पलिंग, है ना। तो सबसे पहले सैम्पल क्या होता है ना। हम किसी चीज़ को थोड़ा सा सैम्पल लेके आते हैं, या इवन घर पर भी हम कुक कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चम्मच लेके देखते हैं नमक मिर्च सब सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उस बड़े से पॉट में से एक चम्मच ले रहे हैं, है ना। तो हम क्या ले रहे हैं, सैम्पल ले रहे हैं उसका, और उस सैम्पल को टेस्ट करके देख रहे हैं कि अगर ये सैम्पल टेस्ट में ठीक है देन ऑल एंड गुड, कुछ कम ज़्यादा है तो उसको बैलेंस कर दिया, है ना। तो यही होता है सैम्पल। सैम्पल जो आपका ओरिजिनल पार्ट होता है उसका एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर ओरिजिनल का ओरिजिनल पूरा ले लेंगे तो वो सैम्पल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सैम्पल हमेशा ओरिजिनल पार्ट का एक छोटा सा भाग होता है, छोटा सा पार्ट होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सैम्पल जो है वो ट्रू टू टाइप होना चाहिए ना। ट्रू टू टाइप का क्या मतलब है? ट्रू टू टाइप का मतलब है कि जो सैम्पल की क्वालिटी है, जैसा सैम्पल है
वैसा जैसा चीज़ है वैसा ही उसका सैंपल होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया सब्जी का, है ना, कोई कुक कर रहा है सब्जी या कोई खाना कुक कर रहा है, उसमें से वो 1 चम्मच लेता है, तो 1 चम्मच में उसे उतना ही नमक, उतना ही मिर्च फील होता है अपनी टंग पर जितना कि सब्जी में अवेलेबल है ना। अब दूसरी कंडीशन देखिए, मान लीजिए ये एक पॉट है ना, ये यहाँ पर एक पॉट है, मैंने यहाँ पर सब्जी कुक करी हुई सब्जी है, मैंने ऊपर से सॉल्ट ऐड किया और सॉल्ट यहाँ पर एक जगह है, मैंने उसको स्टेयर नहीं किया, मैंने उसको मिक्स नहीं किया, बस ऊपर से 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। अब इस सैंपल में अगर मैं बिना मिक्स किए यहाँ से सैंपल उठाऊंगी तो क्या होगा, इसमें कोई सॉल्ट नहीं आएगा, नो सॉल्ट, इसमें बिल्कुल नमक नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ से सैंपल ले लिया तो क्या लगेगा, अरे ये सब्जी में तो नमक ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ से सैंपल लिया तो यहाँ से मुझे ऐसा फील होगा बहुत ज़्यादा सॉल्ट डल गया, अब मैं क्या करूँ, मेरी सब्जी तो ख़राब हो गई है ना। सोचेंगे आप लोग मैम सब्जी बनाना सिखा रही है। दीज डेज आई एम होम मेकर टू, राइट। तो बेसिकली एक यूनिफॉर्म सैंपल नहीं है ये, है ना, दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म सैंपल, ये ट्रू टू टाइप नहीं है, ये सब्जी को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो सैंपल कैसा होना चाहिए, सैंपल ऐसा होना चाहिए जो वो चीज़ है जिससे आप सैंपल ले रहे हैं उसको ट्रूली रिप्रेजेंट करे। यानी कि पहले मैंने ये सॉल्ट डाला, फिर उसको अच्छे से मिक्स किया ताकि वो पूरी सब्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, और फिर उससे मैंने अगर सैंपल लिया है तो वो सैंपल सही मुझे बताएगा कि इस सब्जी में कितना नमक है, कितना सॉल्ट है ना। तो जो हमारा सैंपल है वो क्या होना चाहिए, ट्रू टू टाइप होना चाहिए, जैसा हमारी चीज़ है, जैसी हमारी क्वालिटी है, वो सैंपल उसको दर्शाना चाहिए, राइट। दूसरी चीज़, तो यहाँ पर एक तो हो गया ट्रू टू टाइप होना चाहिए, दूसरा क्या है, स्मॉल क्वांटिटी होनी चाहिए, है ना। अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो सैंपल नहीं कहलाएगा। अब मैं पूरा का पूरा पॉट आपके सामने रख दूँ सब्जी का, कहूँ कि चलो खा लो और बताओ कैसी है, तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज सैंपल, है ना। सैंपल क्या होता है, एक छोटा भाग होता है एक बड़ी चीज़ का। तो ये 2 चीज़ें उसको एक सैंपल बनाती है। अगर हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन में करें तो इट इज़ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होमोजीनियस सीड लॉट, ठीक है, एंड यूज्ड फॉर सीड क्वालिटी टेस्टिंग। और इस सैंपल से हम क्या करते हैं, क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है होमोजीनियस, मैं आपको बहुत बार जेनेटिक्स में, प्लांट ब्रीडिंग में इन वर्ड्स को बताती रहती हूँ। होमोजीनियस का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म। होमोजीनियस का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सैंपल, है ना, यूनिफॉर्म चीज़ है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था सॉल्ट के केस में, अगर आप सॉल्ट को मिक्स नहीं करेंगे तो वो यूनिफॉर्म कैसे होगा। तो वो जो सीड लॉट है वो आपको अच्छे से मिक्स करना है, यूनिफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर उसमें कोई चीज़ ज़्यादा है, कहीं पर कोई चीज़ कम है, तो वो अच्छे से मिक्सड अप होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, हर जगह से एक जैसा होना चाहिए, जिसके लिए मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। तो होमोजीनियस सीड लॉट का मतलब है कि वो हर जगह से, आप कहीं से भी सैंपल लीजिए, वो ऑलमोस्ट सेम आपको रिजल्ट देगा, तो उसका मतलब होता है वो होमोजीनियस सीड लॉट है। Now if we talk about the types of the sample, है ना, अगर हम सैंपल के टाइप्स की बात करें तो इट कैन बी अ प्राइमरी सैंपल, ये एक प्राइमरी सैंपल हो सकता है, कंपोजिट सैंपल हो सकता है, सबमिटेड सैंपल हो सकता है, साथ ही साथ आई एम सॉरी आई एम फॉरगॉट टू मेंशन हियर वर्किंग सैंपल हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, वर्किंग सैंपल। अभी डिफरेंट सैंपल्स का मतलब क्या है ना। तो व्हाट इज प्राइमरी सैंपल, व्हाट इज कंपोजिट सैंपल, व्हाट इज सबमिटेड सैंपल, वैसे इनके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा। प्राइमरी यानी कि पहला, है ना, तो प्राइमरी सैंपल पहला सैंपल है। कंपोजिटेड, कंपोजिट क्या होता है, कई चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया, दैट इज कंपोजिट सैंपल। सबमिटेड सैंपल, जो सबमिट किया गया है ना, सीड लैबोरेटरी में आप सीड सैंपल को सबमिट करोगे तभी तो टेस्टिंग होगी। तो जो सीड सैंपल आप सबमिट करते हो उसे सबमिटेड सैंपल करते हैं, और उस सबमिटेड सैंपल में से जिस पर सच में काम किया गया है, सच में टेस्ट किया गया है, उसको वर्किंग सैंपल कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के हमारे सैंपल्स होते हैं, इनको 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। तो हियर कम्स द प्राइमरी सैंपल। प्राइमरी सैंपल यानी कि पहला सैंपल, ठीक है। आपके पास सीड लॉट है, आपके पास कोई बोरी है, कट्टा है, खुले सीड है, जैसा भी सीड है ना, आपने ढेर लगाया हुआ है, तो वहाँ से या एक सीड इंस्पेक्टर आता है जब आप थ्रेशिंग कर चुके हो और वो आपके फील्ड से कुछ सैंपल्स उठाता है।
दीज सैम्पल्स आर प्राइमरी सैम्पल्स। ये क्या है? प्राइमरी सैम्पल्स हैं। सो प्राइमरी सैम्पल इज अ स्मॉल पोर्शन फ्रॉम अ lot at particular stage with the objective of forming a composite sample। और प्राइमरी सैंपल से क्या बनाया जाता है? composite sample बनाया जाता है। सो इफ़ यू हैव लाइक, यहाँ पर मैं बैग्स बना देती हूँ, आपके पास ये 3 बैग्स हैं, ठीक है। इन 3 बैग्स में आपने सीड भर के रखा हुआ है। यहाँ पर इस बैग से आपने 2 सैंपल्स उठा लिए, है ना, 2 सैंपल्स ले लिए। इस बैग से भी 2 सैंपल ले लिए, इस बैग से भी 2 सैंपल ले लिए, राइट। तो ये जो आप शुरू में अलग अलग बैग से डिफरेंट सैंपल्स ले रहे हो, फर्स्ट सैंपल किसी भी चीज़ से ले रहे हो, तो ये क्या है? प्राइमरी सैंपल्स हैं। तो मैंने टोटल कितने प्राइमरी सैंपल्स ले लिए? यहाँ पे 6 प्राइमरी सैंपल्स ले लिए हैं। तो प्राइमरी सैंपल वो है जो आप सीड लॉट से पहला सैंपल उठाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से उठाते हैं, डिफरेंट बैग से उठाते हैं, वो क्या है? आपका प्राइमरी सैंपल है। इस प्राइमरी सैंपल को, ये जो 6 सैंपल हैं, है ना, इन 6 सैंपल को आप, जैसे ये 6 सैंपल हैं, इन 6 सैंपल को मिक्स करके आप बड़ा एक सैंपल बना लेते हो। भाई मान लीजिए आप 6 सैंपल हैं, सारे 100 ग्राम सीड लिया, तो 100 ग्राम सीड को मिक्स करके आपने 600 ग्राम सीड बना लिया, है ना। तो ये जो सारे प्राइमरी सैंपल्स को मिक्स करके बना है, इसको हम कहते हैं कंपोजिट सैंपल, ठीक है। अ कंपोजिट सैंपल इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग, राइट, बाय कंबाइनिंग एंड मिक्सिंग ऑल द प्राइमरी सैंपल्स। जितने प्राइमरी सैंपल्स आपने लिए हैं उन सबको कंबाइन करेंगे, उन सबको मिक्स करेंगे, तो एक बड़ा सा सैंपल बन जाएगा। वो बड़ा सा सैंपल क्या होगा? कंपोजिट सैंपल होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, कंपोजिट सैंपल इज स्मॉलर देन द प्राइमरी सैंपल और लार्जर देन द प्राइमरी सैंपल। तो बहुत सिंपल सी बात है, छोटे छोटे बहुत सारे प्राइमरी सैंपल आपने लिया और उन सबको मिक्स कर दिया, तो मिक्सचर बड़ा होगा, है ना। तो कंपोजिट सैंपल जो है वो साइज में बड़ा होता है। एक्चुअली सबसे बड़ा जो होता है साइज में, वो कंपोजिट सैंपल ही होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, भाई आपने 6 बार 100 ग्राम अगर सीड लिया है, 6 प्राइमरी सैंपल लिए, तो कंपोजिट सैंपल कितने का हो गया? 600 का हो गया, यानी कि 600 ग्राम का आपका कंपोजिट सैंपल बन गया है। तो सबसे बड़ा जो साइज में सैंपल होता है वो होता है कंपोजिट सैंपल, और ये दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो हम इनको याद कैसे रखेंगे? पीसी, है ना, मेरे पीसी में ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे पीसी में वो प्रॉब्लम आ गई, तो हम पीसी वर्ड यूज़ करते हैं जनरली, राइट। तो पीसी से आपको याद रहेगा प्राइमरी सैंपल, और सी यानी कि कंपोजिट सैंपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सबमिटेड सैंपल, ठीक है। सबमिटेड सैंपल यानी कि जो सबमिट किया आपने, कंपोजिट तो कर लिया। अब क्या है कि जनरली फार्मर के पास 1 बैग या 2 बैग नहीं होते हैं, फार्मर्स के पास बहुत सारे कट्टों में गेहूं है या बहुत सारा सीड लॉट है जो खुला पड़ा है, ठीक है। तो अब उसमें आप जगह जगह से हर जगह कवर करने की कोशिश करेंगे सैंपल लेते वक्त, क्योंकि अगर एक ही जगह से सैंपल लेते हैं तो सैंपल बायस्ड आता है। इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले मैं टाइप्स ऑफ सैंपल बता देती हूँ, ठीक है। तो इस बायसनेस को कम करने के लिए हम जगह जगह से सैंपल लेते हैं। अब उन जगह जगह से सैंपल्स जो हमने लिए हैं, यानी कि प्राइमरी सैंपल्स जो लिए हैं, उनको जब कंपोजिट किया तो एक्चुअली ये सैंपल काफ़ी बड़ा हो गया, है ना। मान लीजिए 5 किलो सैंपल जो है कंपोजिट सैंपल में ही आ गया है, 5 किलो सीड कंपोजिट सैंपल में आ गया है। अब 5 किलो सीड आप लेबोरेटरी में ले जाकर नहीं रखेंगे, है ना। वो कहेंगे भैया इतना सारा सीड क्यों उठा लाए, हमें तो थोड़े से सीड चाहिए होते टेस्ट करने के लिए। तो अब ये जो कंपोजिट सैंपल है, यानी कि जो सैंपल आपने प्राइमरी सैंपल्स को मिक्स करके बनाया है, इस सैंपल को पहले आप अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वो फिर से क्या हो जाए? होमोजीनियस हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। सैंपल को मिक्स करने के बाद आप इसमें से कुछ पोर्शन ही लेंगे जो आप लेबोरेटरी में जाएंगे और सबमिट करेंगे, या जो सीड इंस्पेक्टर आया है वो उसको उठाकर ले जाएगा और लेबोरेटरी में सबमिट करेगा, ठीक है। तो जो सीड आप सबमिट करते हैं लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए, वो होता है सबमिटेड सैंपल। तो क्योंकि हमने कंपोजिट को पूरे को नहीं उठाया है, सिर्फ कुछ कंपोजिट का पोर्शन उठाया है, तो अगेन सबमिटेड सैंपल जो है कंपोजिट से छोटा होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है? कंपोजिट सैंपल का होता है, राइट। कंपोजिट सैंपल इज यूजुअली लार्जर इन क्वांटिटी। कंपोजिट सैंपल जो है क्वांटिटी में ज़्यादा है, वॉल्यूम में ज़्यादा है, इसीलिए हमें टेस्टिंग के लिए उसमें से कुछ रिड्यूस करना होता है, कुछ एक पार्ट लेना होता है जिसको हम लेबोरेटरी में सबमिट करते हैं, और उस सैंपल को हम क्या कहते हैं? सबमिटेड सैंपल कहते हैं। द नेक्स्ट कम्स द वर्किंग सैंपल।
अब जो ये सबमिटेड सैंपल है, ये पूरा का पूरा सैंपल, मान लीजिए आपने आधा किलो सीड सबमिट किया है, 500 ग्राम सीड सबमिट किया है, तो क्या मैं ये 500 का 500 यूज़ करने वाली हूँ एज अ सीड एनालिस्ट? नो। ठीक है, तो हमारे हर टेस्ट की एक सैंपल साइज होती है। जैसे कि अगर मुझे जर्मिनेशन टेस्ट करना है इन सीड का, तो मैं कितने सीड्स लूँगी? 400 सीड्स, है ना। 400 सीड लूँगी, 100 के, है ना, 100 के सीड और 4 रेप्लिकेशन, 400 सीड पर मैं जर्मिनेशन टेस्ट करूँगी। बाकी सब तो बच गया ना। तो जो सैंपल आप लेते हैं, जिस पर आप टेस्ट कर रहे हैं इस सबमिटेड सैंपल में से, वो होता है वर्किंग सैंपल, जिस पर आप काम करना चाह रहे हैं, जिस पर आप टेस्ट करते हैं, है ना। तो वर्किंग सैंपल इज अ पार्ट टेकन फ्रॉम द सबमिट सैंपल। सबमिट सैंपल से लिया जाता है वर्किंग सैंपल, जिस पर क्वांटिटी टेस्ट होता है, या जो भी रूल्स हैं, टेस्ट हैं, भाई ये टेस्ट करवाना है, वो टेस्ट करवाना है, जिस पर वो टेस्ट किया जाता है ना। तो वो होता है वर्किंग सैंपल, क्योंकि उस पर एक्चुअल में वर्क किया जा रहा है, एक्चुअल में काम किया जा रहा है, एक्चुअल में टेस्ट किया जा रहा है, तो वो क्या होता है? वर्किंग सैंपल होता है। वर्किंग सैंपल साइज में सबसे छोटा होता है। ठीक है, वर्किंग सैंपल साइज में सबसे छोटा होता है, कंपोजिट सैंपल साइज में सबसे बड़ा होता है। अगर हम इनकी सीक्वेंस की बात करें तो हमारे पास सीक्वेंस आता है प्राइमरी सैंपल, कंपोजिट सैंपल, सबमिटेड सैंपल एंड वर्किंग सैंपल, PCSW। ठीक है, तो PCSW यानी कि प्राइमरी, कंपोजिट, सबमिटेड एंड वर्किंग सैंपल, ये 4 आपके सैंपल्स होते हैं। छोटे छोटे कई क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी सीक्वेंस। अगर आप सीक्वेंस भूल जाएंगे तो उसका काम भी भूल जाएंगे। ठीक है, तो PCSW को आपको याद रखना है। नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एडल्ट्रेशन, है ना, एडल्ट्रेशन या बायस्डनेस हम इसको प्रॉपर भाषा में कहें। अब देखो, जब भी आप एक बैग में सीड डालते हो, है ना, ये बैग है आपका, ये सीड डले हुए हैं, जनरली क्या होता है, जो इनर्ट मैटर होता है वो आपको नीचे ज़्यादा मिलता है ना, नीचे के गेहूँ ज़्यादा खराब मिलते हैं। भाई जो भी कंकर पत्थर हैं जो हैवी हैं, है ना, कंकर है, पत्थर है, वो सीड से हैवी होगा, वो नीचे की साइड में मिलेगा, और जो भूसा होगा वो लाइट होगा, तो वो ऊपर की साइड में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस बैग से सैंपल लेती हूँ, अगर मैंने नीचे से ही एक सैंपल उठा लिया, तो मुझे लगेगा इस सैंपल में तो बहुत सारे कंकर पत्थर हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी प्योर नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अगर मैंने बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से सैंपल ले लिया तो उसमें हस्क ज़्यादा आएगा, डस्ट ज़्यादा आएगी। तो एक सही सैंपल कैसे लिया जाएगा? तो सही सैंपल लेने का प्रोसेस क्या है कि हम जो ये बैग है, इसमें से तीनों जगह से सैंपल लेंगे, टॉप, मीडियम, बॉटम। ठीक है, एक बैग में से हमने ऊपर से भी सैंपल लिया, नीचे से भी सैंपल लिया, बीच में से भी सैंपल लिया। अब हमारे पास 3 सैंपल हो गए, इन तीनों सैंपल को मिक्स कर दिया, तो आपके पास एक ट्रू टू टाइप सैंपल बनेगा, जो सच में उसकी असलियत दर्शाएगा। तीनों सैंपल क्वांटिटी में बराबर होने चाहिए, सबसे पहली बात। तो इसको हम कहते हैं कि भाई बायसनेस ना हो, है ना, एक तरफ का रिजल्ट ना आए। जैसा कि सब्जी में हो रहा था कि एक चम्मच में बहुत सॉल्ट आ रहा है, एक चम्मच में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम डिफरेंट जगहों से सैंपल लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमें बहुत सारे प्राइमरी सैंपल लेने पड़ते हैं। अब किसान के पास एक बैग नहीं है, किसान के पास पूरा ढेर लगा हुआ है गेहूं का, तो आप ऊपर से भी लेंगे, बीच में से भी लेने की कोशिश करेंगे, साइड में से भी लेने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपका कंपोजिट सैंपल बने वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू टू टाइप हो, जैसा हमारा प्रोड्यूस है वो उसकी क्वालिटी को सही मायने में दर्शा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है हम बहुत सारे प्राइमरी सैंपल्स लें, जगह जगह से सैंपल्स लें। अच्छा, ये तो बात हो गई कि बहुत सारे प्राइमरी सैंपल्स लेके हमें एक कंपोजिट सैंपल तो बनाना है, लेकिन हु इज़ गोइंग टू टेल अस कि कितने प्राइमरी सैंपल लेने हैं, व्हाट विल बी इनफ, है ना, कितने बैग में से कितने लूँ कि लगेगा कि इतना काफ़ी है ना। अगर एक बैग में से 3-3 सैंपल लेने लगे और हमारे पास 100 बैग हैं, तो कितने सारे सैंपल हो जाएंगे, 200 बैग है तो कितने हो जाएंगे, तो हम मतलब सब में से तो 3-3 सैंपल नहीं ले सकते हैं। तो ये डिफाइंड है पहले से कि कितने सीड लॉट में से आपको कितने प्राइमरी सैंपल लेने हैं, उसे कहते हैं सैम्पलिंग इंटेंसिटी। तो सैम्पलिंग इंटेंसिटी क्या हुआ, कितने सीड लॉट में से आपको कितने सैंपल ड्रॉ करने हैं, दैट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग इंटेंसिटी।
भाई अगर आपका 10 किलो गेहूँ है तो उसमें से 3 सैंपल लीजिए, 20 किलो है तो उसमें से 5 सैंपल लीजिए, 40 किलो है तो उसमें से 10 सैंपल लीजिए, वट एवर द क्वान्टिटी यू आर टेकिंग फॉर द सैम्पल्स, है ना। क्वांटिटी के वाइज आपके सैंपल नंबर जो डिफाइन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग इंटेंसिटी कहते हैं। अब जितने भी एक्चुअली सीड गाइडलाइंस हैं वो सारी कौन देता है, ईस्टा देता है, यानी कि इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी, सॉरी टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो ये सारी गाइडलाइंस वो फॉलो करता है कि भाई कितने सीड में से कितना सैंपल लेना है, अब जर्मिनेशन के लिए 400 सीड होने चाहिए, मॉइस्चर के लिए कितनी देर के लिए उसको ओवन में रखना है, ये सारी चीज़ें जो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर हमें मिला है वो किसी ने टेस्ट किया है, सही प्रोसीजर किया है, उसको स्टैंडर्डाइज किया है, और वो ईस्टा के द्वारा अब गाइडलाइंस में आता है जो हमें फॉलो करना होता है फॉर टेस्टिंग एनी सीड, ठीक है। तो ये सीड इंटेंसिटी या सैम्पलिंग इंटेंसिटी जो है ये हमारे पास मेंशन्ड है दो फॉर्म में, कंटेनर फॉर्म में भी और लूज फॉर्म में भी। भाई अगर कंटेनर्स है तो हम किस तरीके से सैंपल लेंगे, और लूज फॉर्म में है तो किस तरीके से सैंपल्स लेंगे। यहाँ पर कंटेनर्स गिवन है, जैसे कि आपके पास अगर 5 कंटेनर है ना, यू हैव 5 कंटेनर्स, तो आपको क्या करना है, सैंपल्स फ्रॉम ईच कंटेनर, हर सैंपल से एक हर कंटेनर से एक सैंपल ले लेना है, ठीक है। एक के बीच से ले लो, एक के मीडियम से ले लो, एक के टॉप से ले लो, कुछ भी करो, लेकिन टोटल आपके पास 5 कंटेनर हैं, तो आपको हर कंटेनर से 5 सैंपल लेने हैं, हर कंटेनर से एक सैंपल लेना है, टोटल 5 सैंपल हो जाएंगे, 5 कंटेनर 5 सैंपल, ठीक है। बहुत ईजी कैलकुलेशन है। लेकिन यहीं अगर मेरे पास 3 बैग्स हैं तो मैं क्या करूँगी, आप कहेंगे मैम 3 बैग से एक एक सैंपल ले लो, नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है वो है कि आपके प्राइमरी सैंपल्स जो हैं वो 5 से कम नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी लेस देन 5। अगर मैं 3 बैग से एक एक सैंपल लेती हूँ तो ये तो 3 ही सैंपल हुए, मेरे प्राइमरी सैंपल 5 से कम कभी हो ही नहीं सकते, है ना, ये रूल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 बैग से और एक एक सैंपल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अप टू 5 लिखा है, अप टू 5 का मतलब चाहे एक है, अगर मेरे पास एक ही बैग होगा तो मुझे पाँचों के पाँचों सैंपल एक ही बैग से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइमरी सैंपल्स 5 से कम नहीं हो सकते। तो अगर आपके पास 5 बैग है तो एक एक से निकाल लीजिए, एक ही बैग है तो एक से ही 5 निकाल लीजिए, लेकिन टोटल जो है आपको 5 प्राइमरी सैंपल निकालने हैं अगर आपके पास 5 या 5 से नीचे के कंटेनर्स प्रेजेंट हैं। अब बात आती है नेक्स्ट लेवल पर, यानी कि अगर 6 कंटेनर हैं या 6 से 30 तक कंटेनर हैं, ठीक है, 6 से 30 तक अगर कंटेनर है तो आपको हर 3 कंटेनर में से एक में से सैंपल लेना है, ठीक है। यानी कि देखो आपके पास 1 2 3 इससे सैंपल लीजिए, 1 2 3 इससे सैंपल लीजिए, 1 2 3 इससे सैंपल लीजिए, ऐसे हर 3 कंटेनर में से सिर्फ एक कंटेनर का ही सैंपल लेना है। अगेन यहाँ पर भी एक रूल है कि आपको जो टोटल सैंपल है वो 5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 3 3 है ना, 3 3 3, यानी कि मेरे पास टोटल कितने बैग्स हैं, 9 बैग्स हैं। अगर मेरे पास 9 बैग है और हर 3 में से मैं एक सैंपल लेती हूँ तो मेरे टोटल सैंपल कितने हो गए, 3 हो गए, है ना, क्योंकि 3 में से एक में सैंपल लेना है। बट यहाँ पर अगेन कंडीशन क्या है, नॉट लेस देन 5, टोटल जो है 5 से कम हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर मुझे किसी भी 2 और बैग में से 2 सैंपल और निकालने पड़ेंगे और इसको टोटल कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, ये रूल कहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 31 to 400। अगर हमारी सैम्पलिंग जो है कंटेनर्स जो है वो 31 to 400 है तो हर 5 कंटेनर में से एक सैंपल लेना है ना, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 में से एक सैंपल ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 में से एक सैंपल ले लिया। इस तरीके से 5 कंटेनर में से एक सैंपल लेना है। बट यहाँ पर जो प्राइमरी सैंपल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि नंबर ऑफ कंटेनर्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पर है कि आपके जो प्राइमरी सैंपल्स हैं वो 10 से कम नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी लेस देन 10। अगर हम हर 5 कंटेनर में से एक सैंपल ले रहे हैं और इस तरीके से हमारे जो टोटल प्राइमरी सैंपल हैं वो 10 से कम हो रहे हैं
तो हमें और प्राइमरी सैंपल्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि हम क्या कर सके, उसको टोटल 10 कर सके। ठीक है, अगर 400 से भी ज़्यादा कंटेनर है तो हर 7 कंटेनर में से एक सैंपल लेना है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी सैंपल 80 से कम नहीं होने चाहिए, 80 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो ये इनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सैम्पलिंग इंटेंसिटी की। यानी कि इस टेबल से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पास कितने कंटेनर हैं, तो लगभग आपको कितने प्राइमरी सैंपल्स लेने हैं। अगर आप कहेंगे कि मैम हमारे पास तो बैग्स ही नहीं है, हमारे पास तो खुला गेहूँ पड़ा है, तो हम सैंपल्स कैसे लेंगे, तो ये भी इसमें मेंशन है। अगर आपका प्रोड्यूस लेस देन 50 किलो है, 50 kg से कम आपका सैंपल है, प्रोड्यूस है, तो उसमें से 3 प्राइमरी सैंपल लेने हैं, काम खत्म है ना। उसमें से 3 प्राइमरी सैंपल ले लेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। लेकिन अगर 50 से ज़्यादा है और 500 से कम है ना, 50 से ज़्यादा और 500 से कम है, तो आपको 5 प्राइमरी सैंपल लेने हैं। कितने लेने हैं? 5 प्राइमरी सैंपल। जैसे भाई ये ढेर लगा हुआ है, एक सैंपल यहाँ से लिया, एक यहाँ से ले 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 लिया, तो हमने क्या किए, टोटल 5 प्राइमरी सैंपल्स ले लिए अलग अलग जगह से। अगर 500 से 3000 किलो तक आपका प्रोड्यूस है, तो हमें हर 300 किलो में से क्या करना है, एक सैंपल लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1000 किलो है, 1000 किलो है, तो 300 में से एक लेंगे, 300 में से एक लेंगे, 300 में से एक लेंगे, कितना हो गया, 900, और एक बच गया आपका 300 किलो प्लस 300 प्लस 300 प्लस 100, हो गया ना 1000 किलो। 1000 किलो में से एक सैंपल इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4 प्राइमरी सैंपल्स हो गए, क्योंकि 1 प्राइमरी सैंपल्स इन एवरी 300 kg। बट क्या प्रॉब्लम आई, हमें टोटल 5 सैंपल करने पड़ेंगे, 4 से बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर टोटल जो है 5 प्राइमरी सैंपल्स होने ज़रूरी है, सेम एज द अर्लियर कंडीशन। तो यहाँ पे हम किसी में से भी, कहीं से भी एक सैंपल और एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे, ताकि टोटल प्राइमरी सैंपल्स हमारे जो है वो 5 हो जाए। ठीक है, 3000 से 20000 तक अगर आपका प्रोड्यूस है, तो सैम्पलिंग इंटेंसिटी हर 500 ग्राम पर एक सैंपल का हो जाएगा, यानी कि हर 500 किलो पे एक प्राइमरी सैंपल लेना है। लेकिन टोटल सैंपल जो है यहाँ पर 10 से कम नहीं हो सकते हैं, और 2000 किलो से भी ज़्यादा प्रोड्यूस है तो हर 700 किलोग्राम पर एक सैंपल लेना होगा, और टोटल जो है आपके 40 प्राइमरी सैंपल्स से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये उस केस में काम आता है जहाँ पर हमारा प्रोड्यूस जो है कंटेनर्स में ना रहकर लूज फॉर्म में है, तो वहाँ पर किलो के हिसाब से दिया। और जैसे कि आपको पता है भाई, मेरा प्रोड्यूस जो है 20,000 किलो के आसपास का है, सो यू नो कि 20,000 कहाँ पे फॉल करने वाला है, यहाँ पे फॉल करने वाला है, यानी कि मुझे हर 500 किलो से एक प्राइमरी सैंपल लेना है। तो 20,000 कब होंगे, 5 बार आप जब 500 किलो करेंगे, है ना, तो 25 हो जाएंगे वो तो ठीक है, 4 बार, राइट। तो जो भी मतलब इस हिसाब से आपकी इंटेंसिटी निकले, मेरी मैथ्स वीक है, मुझे तो माफ़ी कीजिए। ठीक है, तो हर 500 किलो में से एक सैंपल लेना है, फिर नेक्स्ट 500 किलो में से एक सैंपल लेना है, और ये सैम्पलिंग हमें तब तक करनी है जब तक वो 20,000 ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द सैम्पलिंग इंटेंसिटी। इस तरीके से हम सैम्पलिंग इंटेंसिटी लेते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सैम्पलिंग लेने में हमारी मदद करते हैं, हम यहाँ पर बाद में आएंगे, पहले यहाँ पर चलते हैं। तो सैम्पल्स लेते कैसे हैं, तो सैंपल्स लेने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जिन्हें हम टायर्स कहते हैं, TIERs। ठीक है, टायर्स। तो ये क्या करते हैं, ट्रायर्स, राइट, ट्रायर्स। तो ट्रायर्स क्या करते हैं, देखिए ये आपको यहाँ होल दिख रहा है ना, तो जैसे ही आप, जैसे कोई बोरी है उसमें ऐसे चाकू की तरह इसको डालते हैं, जैसे ये डालेंगे ना, ये आगे से पॉइंटेड होते हैं ताकि इजीली उसमें घुस सके बोरी में। तो यहाँ पर ये जो जगह है, ये इसमें सीड भर जाते हैं, ये ओपन जगह है, यहाँ पर क्या हो जाता है, सीड भर जाते हैं, और फिर आप इसको निकालते हैं, तो ये पूरी पाइप जो है सीड से भरी हुई होती है, और इसको एक बकेट में खाली कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हम इस तरीके से सैंपल लेते हैं, इनको बोलते हैं सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, इनमें अलग अलग साइज़ हैं भाई, इसमें बहुत ब्रॉड है ताकि मोटे वाले सीड आ सके, इसमें थोड़ा सा कम है ताकि छोटे सीड आ सके, है ना, उसमें और पतला है, दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द सीड साइज। आपके डिफरेंट ट्रायर्स होते हैं,
उन ट्रायर्स को आपको सीड साइज के अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट करना होता है। ऊपर से ओपन है और ऐसे आप बैग में डालेंगे, उसमें सीड अपने आप गिरेंगे और निकाल लेंगे, और जितना भी सीड उस पाइप में आया है वो आप एक बकेट में खाली कर लेंगे। दैट इज़ योर प्राइमरी सैंपल। ये क्या हो गया? आपका प्राइमरी सैंपल हो गया। दूसरी बार ऐसे करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर उसी बकेट में मिक्स कर देंगे, तो बकेट में क्या बनता जा रहा है? कंपोजिट सैंपल बनता जा रहा है। ठीक है। अदर देन दिस ट्रायर्स, एक होता है स्लीव ट्रायर। क्या होता है? स्लीव ट्रायर। तो स्लीव ट्रायर के ऊपर जैसे ही आप ट्रायर देख रहे हैं, सेम ऐसा ही ट्रायर होता है, लेकिन उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है। ठीक है। तो उस कवरिंग को आप ऐसे घुमाएंगे, ये पोर्स ऐसे खुल जाएंगे, इनमें सीड्स गिरेंगे। सीड्स गिरने के बाद इसको वहीं उसी पोजीशन में हम स्लीव को घुमाकर बंद कर देंगे और फिर निकालेंगे। तो उससे क्या होता है? निकालते वक्त कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं गिरेगा या कुछ, क्योंकि आपने सीड सैंपल मान लीजिए बहुत नीचे से डेप्थ से लिया है। अब आप इस खुले को निकालेंगे तो ये हो सकता है ना इसके खुद के सैम्पलिंग जो सीड्स हैं वो बाहर निकल जाएं, ऊपर वाले सीड इसमें ऐड हो जाएं, तो अडल्ट्रेशन होगा। तो वो ना हो, इसके लिए उसमें वहीं की वहीं उसको उसी पोजीशन पे बंद करके वापस निकालते हैं, तो उसे स्लीव ट्रायर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, आई एम सॉरी, ये इंस्ट्रूमेंट्स है ना, गैमेट टाइप, बॉयनियर टाइप, सॉइल टाइप या रोटेटरी टाइप, ये भी क्या है? सैम्पलिंग में काम आते हैं, बट ये प्राइमरी सैम्पलिंग में काम नहीं आते, ये वर्किंग सैम्पलिंग में काम आते हैं। जो सैंपल आपने सबमिट किया है लेबोरेटरीज में, है ना, अब जो सबमिटर जो सीड एनालिस्ट है, जो सीड टेस्टिंग करने वाला होता है, हमारी नॉर्मल आदत क्या होती है? हम अच्छी चीज़ों को पहले पिक करते हैं। आप कभी भी देख लेना, लाइक कोई भी चीज़ है ना, आप इवन मूंगफलियाँ ही खा रहे हैं ना, सर्दियों का मौसम आएगा, मूंगफलियाँ खाएंगे, तो आप क्या करोगे? जो मोटी मोटी मूंगफलियाँ आपको दिख रही होती हैं, आप पहले ही छील छील के खाते हो। लास्ट में कैसी बचती है? वो छोटी छोटी वाली बचती है, जिनमें एक एक सीड होता है, वो आप लास्ट में ख़त्म करते हो। तो ये हमारी खुद की बायसनेस होती है, जो बिना सोचे हुए हमारा माइंड कर देता है। तो ऐसा ना हो, है ना, कि कोई बायसनेस हो जाए कि आप अच्छे अच्छे सीड उठा के सैंपल कर लोगे तो रिजल्ट अच्छे अच्छे आएंगे और वो रिजल्ट सही नहीं होंगे। तो इसके लिए हम इस तरीके से सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये रैंडमली सीड्स डिवाइड करते हैं, है ना, ये इसके पास तो दिमाग नहीं है, ये तो रैंडमली सीड डिवाइड करेगा, तो उससे वो बायसनेस ख़त्म हो जाती है जो ह्यूमन की वजह से आ सकती है। तो वर्किंग सैंपल में इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये सैंपल है, आपने यहाँ पर सैंपल डाला है ना, तो इस सैंपल को ये फिर से 2 सैंपल में डिवाइड कर देगा, आधा इधर निकल जाएगा, आधा इधर निकल जाएगा। ठीक है। आपको इससे भी कम करना है, ऐसे एक सैंपल को उठा के फिर ऊपर डाल दीजिए, फिर आधा इधर निकल जाएगा, फिर आधा इधर निकल जाएगा। तो मशीन जो है बहुत रैंडमली सैंपल्स लेती है, उसमें कोई बायसनेस नहीं होती, अच्छे से मिक्स करती है, तो रिजल्ट थोड़े से बेटर और ट्रू टू टाइप आ सकते हैं, जो कि लाइक अगर ह्यूमन सिलेक्शन हो तो वो थोड़ा सा अपने आप बायसनेस आ जाती है। उस एरर को कम करने के लिए मशीन्स का यूज़ किया जाता है। तो हमारी जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है, एंड होपफुली यू ऑल लाइक द क्लास। सो गाइज, दीज आर द इंडिविजुअल बैचेस यू कैन सी बिहाइंड मी। अगर आपके कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है तो आप इन इंडिविजुअल बैचेस में एडमिशन लेके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो विद योर टीचर्स। अदर देन एनी अदर बैचेस लाइक IBPS, CFO, IFCO, ये बैचेस भी हैं, लेकिन है ना कि भाई मेरी तो फुल तैयारी है, मुझे पूरा बैच नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर मुझे अपना फिशरी स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर मुझे अपना सॉइल साइंस स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट बैचेस में भी एडमिशन ले सकते हो, ये सभी आपकी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। और साथ ही साथ अगर मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करनी है और यू आर ऑलरेडी स्टडिंग इन BSc, तो BSc में भी हेल्पफुल होगा और आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज़फुल होगा एग्रीकल्चर महापैक। तो इसमें आपको सारी क्लासेस विजिबल होंगी, जितने भी एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर क्लासेस हो रही हैं। ना सिर्फ क्लासेस, आप इन क्लासेस को अटेंड करके अपने टेस्ट से आपकी जितनी भी रिकवरी हुई है, भाई कितना मेमोराइज हुआ है, वो अपने टेस्ट में देख सकते हो, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, और क्विक नोट्स के लिए इसमें ई-बुक्स भी गिवन है, आप उनको भी रीड कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती है एग्रीकल्चर महापैक में, जिसकी वैलिडिटी है 1 ईयर की, 1 साल की। सो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। जितने भी मैंने कोर्सेज बताए हैं आपको शुरू से लेके अब तक, उन सब में क्या है, जब भी आप ये कोड लगाएंगे Y448, है ना, 4 + 4 8 होते हैं, जब भी आप ये कोड लगाएंगे तो आपको 77% डिस्काउंट जो है आपके बैचेस पर मिल जाएगा, एंड यू कैन यूटिलाइज दैट, राइट।
तो यहाँ पर हम जो है अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे रिलेटेड टू सीड साइंस। सो स्टे ट्यून्ड विद मी यानी कि डॉक्टर मीनाक्षी राठी। Do not forget to come at 7 p.m. Monday, Wednesday and Friday only on Agriculture Adda 24/7. If you have any queries, question or suggestions, mention in the comment box and do share the classes क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं।